व्यापक कविवर बिहारी का जीवन परिचय आज संक्षिप्त रूप में बताया जाएगा। रीतिकालीन प्रसिद्ध कविवर बिहारी जी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास, ग्वालियर जो जिला है उसके पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। वहाँ पर बसुआ गोविंदपुर गांव में चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम केशवराव, इनके पिताजी का नाम केशव राय था। ये बड़े ही मेधावी थे। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य के प्रति रही। वहाँ से इनके एक शिक्षा ग्रहण करते हुए इनके गुरु नरहरि सिंह जी की कृपा इनके ऊपर थी। मेधावी छात्र होने के कारण स्वाभाविक रूप से गुरु प्रसन्न रहते हैं और इनके गुरुदेव नरहरि सिंह ने तत्कालीन सम्राट जहांगीर के दरबार में ले गए और इनका परिचय जहांगीर से कराया और उन्हें यह सुझाव दिया कि अपने दरबार में इन्हें स्थान दे। जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ। इनकी विद्वता, इनकी कुशलता को देखकर अपने दरबार में, अपने संरक्षण में राज कवि को बना लिया। लंबे समय तक वहाँ रहे भी। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां सम्राट हुआ। शाहजहां ने भी बिहारी का बहुत सम्मान किया। कुछ समय पश्चात अपनी युवावस्था में ही ये अपने ससुराल मथुरा आकर रहने लगे। मथुरा में काफ़ी समय तक रहे। उसके पश्चात जयपुर के राजा जय सिंह के दरबार में गए और उन्होंने देखा कि महाराजा जय सिंह अपने विलासितापूर्ण जीवन में उलझे हुए हैं। राज्य का कार्य सब चौपट हो चुका है। प्रजा निरंकुश होती जा रही है। राज्य का कार्य कोई हो नहीं रहा। इन्होंने एक दोहा लिख करके राजा के पास भेजा। नहीं विकास नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली हो ही सो बध्यो, आगे कौन हवाल। दोहा को उन्होंने किसी से भिजवा दिया। राजा जय सिंह ने उस दोहा को देखा। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया और वहाँ से आकर के कविवर बिहारी से मुलाकात किए और उन्होंने कहा इसी तरह का दोहा, नीति संबंधी, ज्ञान संबंधी दोहा आप उसकी रचना कीजिए। और बिहारी सतसई के नाम पर, सतसई माने तो 700 होता है, लेकिन 750 श्लोकों, 750 दोहों की रचना कविवर बिहारी ने किया। राजा जय सिंह ने कहा था प्रत्येक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा देंगे और 750 दोहा उन्होंने लिखा। राजा ने अपना वचन पूरा दिया। इनका जीवन काफ़ी खुशहाल भी रहा। लेकिन कुछ समय पश्चात इनकी पत्नी का देहांत हो गया और इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इस सांसारिक जीवन से, चकाचौंध संसार का उन्हें बेकार लगने लगा, व्यर्थ लगने लगा और वैराग्य इनके ऊपर हावी हो गया और वहाँ से छोड़ करके पुनः वृंदावन आकर रहने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे।
भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने लगे। वहाँ पर रहते हुए 1663 ईस्वी में ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। 1603 में जन्म हुआ था, 1663 में इनकी मृत्यु हो गई। कुल 60 वर्ष की उम्र इनकी रही। इनकी रचना के नाम पर केवल एक ही पुस्तक है जिसका नाम है बिहारी सतसई। जिसमें 750 दोहे हैं। ये ब्रज भाषा, यद्यपि इनकी जो भाषा परिष्कृत परिमार्जित रही है, ब्रज भाषा शुद्ध परिष्कृत परिमार्जित रही है, मुक्तक शैली में रचना किया करते थे। इस तरह कविवर बिहारी हिंदी साहित्य में अपना अमूल्य योगदान दिया। हिंदी साहित्य में जो इनकी जो रचना है बिहारी सतसई, जितने भी दोहे हैं सब के सब अनमोल दोहे हैं। इनके दोहों के बारे में कहा जाता है कि बिहारी ने तो गागर में सागर भर दिया है, अर्थात छोटे में ही विशाल अर्थ का भंडार भरा हुआ इनके दोहों में मिलता है। ऐसी रचनाएं, इस तरह के दोहे कहीं अन्यत्र नहीं मिलते। ज्ञान के, नीति के, भक्ति के जितने भी प्रकार के इन्होंने दोहे लिखे हैं और सब के सब हैं वो अर्थ से, भाव से भरे हुए हैं, उपदेश से भरे हुए हैं, ज्ञान से भरे हुए हैं। गागर में सागर भरने का वास्तव में कार्य इन्होंने किया। कम शब्दों में, कम दोहे में इन्होंने अधिक भाव को भरा है। उसका भाव समझकर कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य उसके अर्थ को समझकर, नीति को समझकर व्यावहारिक जीवन जी सकता है। तो इनकी जो रचना है बिहारी सतसई, वो व्यावहारिकता पर आधारित है, कर्तव्य बोध पर आधारित है, सदुपदेश पर आधारित है। गागर में सागर वास्तव में इन्होंने भरने का कार्य किया है, सराहनीय कार्य किया है। इस तरह से कविवर बिहारी का जो अल्प समय ही कहा जाएगा, 60 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई, फिर भी हिंदी साहित्य को इन्होंने अमूल्य योगदान दिया। इस तरह से कविवर बिहारी का जो जीवन परिचय है संक्षिप्त रूप में हमने आप लोगों के सामने रखा। अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं। कल इनके दोहों के बारे में चर्चा करेंगे। आज यहीं पर अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।